क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुभद्रा है। मैम क्या कहेंगी मैम, मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है कैसा रहने वाला है? हम तो एजुकेशन है, बेरोजगारी पे अपना करियर बनाने आए हैं। ये फालतू जनता, ये तो रोजगार नहीं मिल रहा आपको? रोजगार नहीं है। ये फालतू जनता जुमलेबाजी कर रही है, इनके पास कोई काम नहीं है, ढोंग पीट रहे हैं। बोली रोजगार नहीं है, ये फालतू घूम रहे हैं, ये है और वो। इनको दर्द पता है किस चीज का है? इनको घूम रहे हैं, तब भी सीपी में घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। इतनी महंगी जगह घूम रहे हैं फिर भी ये लोग, बताओ। ये ब्रांडेड कपड़े पहन करके और यहाँ पर आकर के ज्ञान सो कॉल्ड देने की कोशिश करते हैं ये लोग। अच्छा, इनको दर्द किस चीज का पता है? इनको दर्द इस चीज का है कि यहाँ का यूथ, इंडिया का यूथ अब अपनी संस्कृति से क्यों जुड़ रहा है, इंडिया का यूथ अब अपने धर्म को क्यों पहचान रहा है, इंडिया का यूथ ये क्यों कह देता है कि भैया कोई बाबा आया, कोई साधु आया और वो डेवलपमेंट करने लग गया। ठीक है, अरे भैया डेवलपमेंट तो वो जो लंदन से पढ़ के आया वही कर सकता था, लेकिन ये चाय वाला आकर के एकदम से एम्स बनाया जा रहा है, IIT खोल रहा है, IIM खोल रहा है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करे जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीना सिगला है, फ्रॉम गुड़गांव से हूँ मैं। क्या लग रहा है मैम, तीसरा कार्यकाल मोदी जी का कैसे होने वाला है? बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं? कार्यकाल इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा। जितनों को 10 साल इन्होंने खिलाया है ना, जिनका करा है इन्होंने, हिंदू मुसलमान कोई राजनीति, सबके मकान बनाए, सबके काम करे। पर अब इन्होंने ट्रेलर देखा है मोदी जी का, फिल्म तो अभी बाकी है। 5 साल में वो होगा जो आज तक कभी भारत में हुआ नहीं। अच्छा, 5 साल में होगा जो भारत में अभी होगा। एक तो जनसंख्या नियंत्रण का होगा, ये मोमडन वगैरह जो इतने बच्चे कर रहे हैं, इन्होंने 3 तलाक का खत्म करा। जो इतनी शादियां करते थे, हलाला करते थे, ये करते थे, बुरा हाल कर रखा था इन्होंने। अब इन्होंने कोई यूपी में ऐसा नहीं है कि इन्होंने हिंदुओं के घर बनाए, इन्होंने मुसलमानों के बनाए। योगी जी ने सारा गुंडा राज खत्म कर दिया। ये तो इन लोगों ने क्या काम करा, 2 दिन पहले 8,500 रुपए देने लेडीजों को पगला लिया और उनसे कहा कि तुम्हारे साल में 1 लाख रुपए आएंगे साल में, और वो उन्होंने वोट डाला। आज वो लेडीजें लड़ाइयाँ करी, आज इन पे केस हो गया है उसके लिए। आप ऐसा, हमारे संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है कि आप वोट किसी से लेंगे तो उन्हें बहकाएंगे, लालच देंगे कि हम आपको पैसे देंगे। अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी उनको देख लिया है, मोदी को खिलाना आता है तो निकालना भी आता है। 10 साल में इतना काम करा है, 70 साल में ये कांग्रेस पार्टी कभी कर नहीं पाई। आज ये जो राहुल गांधी चौड़ा हो रहा है और मोदी जी ऐसे कर रहा है ना, 5 साल बाद इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है ये सरकार 13 दिन तक की भी नहीं चलने वाली, 13 महीने भी चलने वाली नहीं है। तो 10 साल कैसे चल गई? 10 साल भी तो चली है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। जनता नहीं बनाए, जनता जनार्दन है। जब तक वो जनता को लेके नहीं चलोगे, आम आदमी को लेके नहीं चलोगे, तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने छोटे बड़े सबको साथ लेकर चले। वो चाहते अमीर गरीब सबको शिक्षा मिले, सबको अस्पताल मिले, गरीबों की कोई परेशानी हो दूर हो, घर हो, मकान हो, शौचालय हो, क्या क्या चीज ने क्या क्या नहीं करा। और 70 सालों को वो भी अपना लिख के दे दें। राहुल गांधी लिख के दे दे कि हमने ये काम किया है। क्या काम किया बताओ आप? राहुल गांधी अब न्याय यात्रा, वो यात्रा करने वाले, धन्यवाद यात्रा, न्याय यात्रा के बाद धन्यवाद यात्रा कर रहे हैं, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं। अब इतना विपक्ष सारे गुंडे मिलके, ये अखिलेश यादव, ये सारे वो इनको हरा नहीं पाए, वो इनकी सरकार नहीं तोड़ पाए। उनकी खुद कमर टूट गई, उनकी खुद कमर टूट गई है, वो इनको नहीं हरा पाए। और ऐसा है, हमें मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास है, आने वाला टाइम में बहुत अच्छा होगा। आज हमारे मोदी जी इतनी रिस्पेक्ट है, पूरे वर्ल्ड में नाम है मोदी जी। छोटा बच्चा हो बड़ा हो सब फैन है। वो तो अलग बात है कि इन्होंने कांग्रेस के वोट डलवा दिए, लालच दे दिया, जो भी कुछ दे दिया। थोड़ी सी जनता है, और मैं तो ये कहूँगी जो हिंदू है, हिंदू हमारा आज भी सोया हुआ है। हकीकत बता रही, हिंदू आज भी हमारा सोया होगा। अगर हिंदू जाग गया, 100 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान में, 100 करोड़, ये 40 करोड़ ये मोमडन जो भी कुछ है ये। और आप ये समझो जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मत कहो इसको, ये कहो मोमडनों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। अगर ऐसा ही हाल रहा, आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी कि तुम हिंदू हो के हिंदुओं में तुम्हारे भाईचारा नहीं रहा। ये जो कांग्रेस पार्टी है, मोमडन है, आज कितने, आप जहाँ भी जाके देख लो, जहाँ मोमडनों की आबादी होगी, बंगाल ममता के वहाँ देख लो, हिंदुओं का रहना मुश्किल है। केरला में देख लो, केरला मूवी देखी होगी, वहाँ मुश्किल है। कभी लव जिहाद का, कभी आतंकवादी का, कभी ये कौन करता है? 10 साल में कोई नहीं, बम क्यों नहीं फूटे? सांसद में, लोकसभा में बम फटते थे, मुंबई में, ताज में, कहाँ का क्या क्या नहीं हुआ इनके सामने। क्या किया इन्होंने तो कहा खाओ और खिलाओ। मोदी कहता ना खाऊं ना खाने दूं।
मोदी को कौन सा परिवार है वो पाल रहा है? मोदी शपथ ले रहे थे तब भी कश्मीर में कांड हो गया, उसमें ये हो गया कि बहुत सारे यात्री 10 यात्री मारे गए और करीबन 33 से ज्यादा घायल। कह रहे पाकिस्तान थर्राया हुआ है, वो कह रहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। और वहाँ के पब्लिक कहते हैं हमारे क्या है यहाँ पे, भूखे मर रहे, इतनी महंगाई है। हिंदुस्तान में कम से कम मोदी योगी हैं, देखो कितना इन्होंने कर दिया, कितना काम किया है, सारे शिक्षित हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब ये यूँ कहते हैं महंगाई है, महंगाई है। जिस आदमी की 10,000 तनख्वाह थी उसकी 50,000 तनख्वाह हो गई है, तो उसके लिए क्या महंगाई है? सरकारी कितने बड़े पियोन 70,000 ले रहा है। अब ये चीज भी देखो, पैसे भी तो बढ़ रहे हैं, पैसा भी तो आ रहा है, एजुकेशन भी तो हो रही है, पढ़ाई का भी तो हो रहा है, हॉस्पिटलों का भी तो हो रहा है। एम्स ही बना है आपके सामने, रोहतक में क्या काम नहीं हुए हैं? वो ये इधर क्या नाम है, द्वारका एक्सप्रेस भी बनी है, मुंबई हाईवे भी बना है। सारा कितना कर रहे, इससे ज्यादा क्या करेंगे बताओ आप? इस बार राहुल गांधी ने बता दिया हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, मोदी जी नफरत की दुकान चला रहे थे, इसीलिए जनता ने हमारे साथ न्याय किया और वोटों से नवाजा। मोहब्बत की दुकान होती तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता। अब वो मोहब्बत कहाँ चला गया जो अपनी सरकार ही नहीं बना पाई? 2-4 राज्यों से, यूपी से, इधर उधर जीत गई है, ये चौड़े हो रहे। ऐसा नहीं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। फिर भी ये कह रहे ज्यादा दिन तक की सरकार नहीं चलने वाली है, संविधान को बचाया है, लोकतंत्र को खत्म होने से बचाया है। ये लोग काम करेंगे और आने वाले टाइम में हमें तो विश्वास है, आने वाले 29 में हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और उनको तो लोगों को यूपी में धन्यवाद देना चाहिए, इतने मंदिर बनाए, इतना काम करा, गुंडागर्दी खत्म करी है, इतना काम करे योगी। वो क्या अपने लिए कर रहे हैं योगी जी? उनका कोई घर परिवार है, वो अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। मोदी जी वहाँ से उनकी सीटें कम आ जाती हैं। भाई ये तो इन्होंने करी है ना, इन्होंने तो 2 दिन पहले 8,500 हजार में लेडीजों के वहाँ गए हैं कि हमें भाई दे दो। अब वो लेडीज धरना देकर बैठी हैं, अब इन पर केस हो गया। आप 2 दिन पहले आप वोट के लिए किसी को लालच नहीं दे सकते, आप कह नहीं सकते किसी से भी। गारंटी कार्ड दिया था 8,500 रुपये महीना आएंगे, सालाना 1 लाख, किसी का नहीं आया। अब ये उल्टा खुद फंसेंगे। केजरीवाल है वो जेल में, ममता है वहाँ हिंदुओं का बहिष्कार करती है, मुसलमानों को सब। केरला में अब हिंदुओं को ये नहीं पता, इतने स्टेट हमारे जाते जा रहे, इतने ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो रहा है, आगे हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ होगा क्या। अब ये देखो नूह मेवात में कैसा दंगा हुआ था भाई। शिव मैं वहाँ की बेटी हूँ की, तो वहाँ पे नल्लड़ मंदिर में AK-47 लेके चढ़ गए हिंदुओं के ऊपर। तो वहाँ आबादी ज़्यादा 90% है मोमडोनों की वहाँ पे आबादी, और फिर भी हम गुड़गांव में हम लाए राव इंद्रजीत को। हमने मेहनत करी, हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, बहुत बढ़िया, हमने मेहनत करी है, फिर भी हरा दिया ना राज बब्बर को, कराया ना, हमने मेहनत करी है। और अब तो ये है कि थोड़ा हिंदुओं को समझ नहीं है, 5 साल में वो समझ भी आ जाएगी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सुभद्रा है। मैम क्या कहेंगी मैम, मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है कैसा रहने वाला है? हम तो एजुकेशन है, बेरोजगारी पे अपना करियर बनाने आए। ये फालतू जनता, ये तो रोजगार नहीं मिल रहा आपको? रोजगार नहीं है, ये फालतू जनता जुमलेबाजी कर रही है, इनके पास कोई काम नहीं है, ढोंग पीट रहे हैं। रोजगार नहीं दिया मोदी ने 10 सालों में। मैम कह के गई रोजगार नहीं दिया है, हम रोजगार के लिए घूम रहे हैं, युवा परेशान है। सुनिए, बोली रोजगार नहीं है, ये फालतू घूम रहे हैं, ये है और वो। इनको दर्द पता है किस चीज का है? इनको घूम रहे हैं, तब भी सीपी में घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, इतनी महंगी जगह घूम रहे हैं, फिर भी ये लोग बताओ। ये ब्रांडेड कपड़े पहन करके और यहाँ पर आकर के ज्ञान सो कॉल्ड देने की कोशिश करते हैं ये लोग। अच्छा, इनको दर्द किस चीज का पता है? इनको दर्द इस चीज का है कि यहाँ का यूथ, इंडिया का यूथ अब अपनी संस्कृति से क्यों जुड़ रहा है, इंडिया का यूथ अब अपने धर्म को क्यों पहचान रहा है, इंडिया का यूथ ये क्यों कह देता है कि भैया कोई बाबा आया, कोई साधु आया और वो डेवलपमेंट करने लग गया। ठीक है, अरे भैया डेवलपमेंट तो वो जो लंदन से पढ़ के आया वही कर सकता था, लेकिन ये चाय वाला आकर के एकदम से एम्स बनाया जा रहा है, IIT खोल रहा है, IIM खोल रहा है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करे जा रहा है, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इतना कुछ ये कैसे कर सकता है भाई? इसको किसने अधिकार दे दिया? इनके दर्द है इस चीज का। ठीक है, तब आकर के इनकी जलती है, बरनौल चाहिए इनको, बात इतनी है सिर्फ। कार्यकाल कैसा रहने वाला है मोदी जी का? 5 साल का कार्यकाल, मतलब ये मान के चलिए आप पिछले जो 2 टर्म रहे हैं उससे और ज्यादा उग्र तरीके से अब काम होने वाला है। आपका आने वाले समय में UCC मिलेगा। तो कम बहुमत है, कैसे होने वाला है? मैं बताता हूँ कारण क्या होता है। जब आपको पूर्ण बहुमत मिला होता है ना, आप रिलैक्स होते हो कि चलो सब तो हमारे साथ में है ही, आराम से काम कर लेंगे। ठीक है, दो काम इस टर्म में कर लेते हैं, 2 अगले टर्म में कर लेते हैं। लेकिन कारण रहा
कि इस बार सीटें कम आ गई, लेकिन अब जब पिछली सीटें- बार ज्यादा आई। जब सीटें कम है ना, तब ये पता चल गया भैया जनता का कोई भरोसा नहीं है, जातियों में बंटकर वोट दे दे, कभी किसी चीज में वोट दे दे। इसलिए जो अपने एजेंडा है उनको फटाफट निपटा लिया जाए। तो इन 5 सालों के अंदर आपको यूसीसी मिलेगा, एनआरसी मिलने का, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून मिलेगा। और अभी तो रुकिए 6 महीने, ये जो राहुल गांधी नाच रहे हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, और इसी शादी से होने वाला बच्चा 6 महीने के अंदर जब पीओ के आकर के इसको मामू मामू करेगा, तब इनका तांडव देखना तुम, तब देखना कैसे नाचते हैं। ममता बनर्जी, राहुल गांधी अभी भी कहते हैं कि हम इनको प्रधानमंत्री नहीं मानते, इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। ममता बनर्जी की बातों को सीरियस लेने की कितनी की आवश्यकता है? जो लेडी ये कह देती है कि मैं हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानती, अब उसने कह दिया मैं इसको प्रधानमंत्री नहीं मानती। अरे तुम मानो नहीं मानो, इस देश की जनता ने माना, वोट दिया, उसने संविधान ले ली, तुम रोते रहो अपने घर में बैठ के, किसको क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? ममता बनर्जी, अच्छा अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया 6 महीने में सरकार गिर सकती है, ये हो सकता है बैसाखी। अरे तुम्हारे वालों को संभाल लो, जो चोर इकट्ठे हुए थे अब छोड़ना शुरू कर गए। आम आदमी पार्टी ने तुम्हें जवाब दे दिया कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। ममता बनर्जी तुम्हें जवाब दे गई कि नहीं रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भैया हम आ रहे हैं वापिस एनडीए में, और तुम अलग नाच रहे हो कि भैया 6 महीने में सरकार गिरा लेंगे। कहाँ से गिरा लोगे तुम?